नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाद नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास में यहाँ पर तेजी लाने के लिए, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एयरटेल और गूगल ने यहाँ पर लंबे समय के लिए यहाँ पर एक समझौता किया है। इस साझेदारी के यहाँ पर हिस्से के रूप में यहाँ पर गूगल ने यहाँ पर अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटल फंड से यहाँ पर $1 बिलियन तक का यहाँ पर निवेश एयरटेल में यहाँ पर करने का इरादा किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इन निवेश में यहाँ पर इक्विटी निवेश के साथ साथ यहाँ पर संभावित कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स के भी यहाँ पर लिए फंड शामिल है। इस फंड का यहाँ पर उपयोग अगले 5 वर्षों में यहाँ पर देश के डिजिटलाइजेशन के लिए यहाँ पर किया जाना है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आवश्यक क्षेत्रों की यहाँ पर पहचान कर जो है पारस्परिक रूप से यहाँ पर सहमति से किया जाएगा। इस निवेश में यहाँ पर गूगल स्वर भारती एयरटेल में यहाँ पर INR 734 के प्रति शेयर की कीमत पूरे यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है निवेश शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर ऐसे जो है बताया जाए कि 300 मिलियन तक की यहाँ पर राशि की यहाँ पर कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स को भी यहाँ पर लागू करने के लिए किया जाएगा। इसमें यहाँ पर एयरटेल के यहाँ पर प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पर एयरटेल के यहाँ पर प्रोडक्ट्स और साथ ही सर्विसेज को भी बढ़ाने में निवेश शामिल होगा। साथ ही इसमें यहाँ पर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में यहाँ पर पहुंच बढ़ाने और साथ ही डिजिटल उपयोग को यहाँ पर तेज करने के उद्देश्य से यहाँ पर किए जाने वाले इनोवेशन प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है। और पूरे जनवरी देश भर में यहाँ पर ठंड ने कहर बरपाया है। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ पर फरवरी में ठंड का असर रहेगा। पश्चिम विक्षोभ के यहाँ पर चलते दिल्ली में यहाँ पर 3 फरवरी को बारिश होने की संभावना है और इसके असर यहाँ पर जो है देखा जा रहा है और ठंड में भी चमक आ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यहाँ पर ठंड का असर कायम रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ पर दिल्ली में 3 फरवरी को बारिश होगी। राज्य में फरवरी की यहाँ पर शुरुआत में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग के यहाँ पर फरवरी में मासिक अनुमान के अनुसार यहाँ पर देश के ज्यादातर हिस्सों में यहाँ पर इस महीने सामान्य से भी कम तापमान रहने के आसार हैं। वहीं पंजाब और साथ ही हरियाणा में यहाँ पर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के यहाँ पर अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर सामान्य या फिर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मध्य और साथ ही उत्तर भारत में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और साथ ही राजस्थान में अगले 2 दिनों तक ठंड कायम रहने की संभावना जताई जा रही है। देश में दैनिक कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार घट रही है। हालांकि यहां पर मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी यहां पर चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के यहां पर मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में यहां पर कोरोना से 1192 मौतें हुई हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर सोमवार को 959 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवाई और पिछले एक सप्ताह से यहां पर लगातार यह संख्या बढ़ रही है। और वहीं मंगलवार को देश में यहां पर 1,67,059 नए जो है कोरोना के मामले सामने आए, जो कि सोमवार के मुकाबले 42,000 कम है। सोमवार को बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 2,09,000 जो है मरीज सामने आए थे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में यहां पर 2.54 लाख लोग यहां पर कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। इसके बाद देश में यहां पर अब सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए, बताया जा रहा है कि यहां पर 17,43,059 मामले अभी बाकी बचे हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। धर्मनगरी हरिद्वार में यहाँ पर जो है सोमवती अमावस्या पर स्नान करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं से यहाँ पर मास्क लगाने और साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील गंगा घाटों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने की है। और इसके साथ ही यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मकर संक्रांति पर्व पर हर की पौड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों को यहाँ पर सील कर दिया गया था। स्थानीय लोगों की यहाँ पर कुछ यहाँ पर घाटों पर डुबकी लगाने की यहाँ पर छूट दी गई थी और इस बार जिला और साथ ही पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। सोमवार को यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने को लेकर यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे थे।
और हरिद्वार में ग्रामीण विधानसभा सीट पर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जारी रहेगा, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद और साथ ही कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी अनुपमा रावत हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के यहां पर प्रत्याशी यूनुस अंसारी हैं, जो कि इस समय यहां पर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के यहां पर सिर का दर्द बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर आपको बता दें कि बसपा से यहां पर प्रत्याशी यूनुस अंसारी लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोग यहां उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। देखा जाए तो यहां पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में यहां पर हाथियों ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है। कहीं ना कहीं यहां पर यह रफ्तार बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी यूनुस अंसारी ने कहा है कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में यहां पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले जो सत्ता में यहां पर लोग थे उनसे जनता नाराज है और साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों के यहां पर गांव में जाने से बच रहे हैं। हम लगातार लोगों से यहां पर संपर्क कर रहे हैं और साथ ही मैं यहां का स्थानीय निवासी हूं और मैं यहां की समस्याओं को भी भली भांति समझता हूं और अगर जनता ने यहां पर मुझे जो है मौका दिया तो मैं यहां पर उनकी समस्याओं को दूर करूंगा। देखो जी, हमारी इस विधानसभा में हरिद्वार ग्रामीण में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ बेरोजगारी इतनी है, हम जब जा रहे हैं गांव के अंदर तो लोग कह रहे हैं यहाँ किसी के पास में जो है कोई भी मतलब जीविका का साधन नहीं है। जो है ये लोग देख रहे हैं कि कोई राशन कार्ड नहीं है किसी के पास कुछ नहीं है। किसी लोग लड़ने को तैयार हैं, जो पिछले प्रत्याशी हैं उनसे जो है हिम्मत नहीं उनकी कि उनके घरों पर तक पहुँच जाएँ लोग जो है। तो हम घर घर जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का जो है उनको देख रहे हैं क्या क्या समस्या हैं। यहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा है। और चलिए बात करेंगे विधानसभा पिरान कलियर की। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम बेलडी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी मनीष सानी ने कहा है कि अब की बार उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 60 से ऊपर सीटों पर जीतने के बाद सरकार बनेगी और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर नेतृत्व में यहाँ पर प्रदेश में जो विकास कार्य कराए गए हैं उसी को लेकर बीजेपी पार्टी को यहाँ पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। और इस बार विधानसभा पिरान कलियर की जनता कलियर में यहाँ पर कमल का फूल खिलाने जा रही है। कलियर की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। माननीय नरेश बंसल जी वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। इसका उद्घाटन और यहाँ इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसके बाद जो भी हमारी पार्टी की नीति रीति और अनुशासन में रहकर जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने लोगों से वादे किए थे और वो हम लोग अभी तक पूर्ण कर चुके हैं और अपनी सारी योजनाओं को लेकर हम सरकार की जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बार जो यहाँ पर कलियर विधानसभा के अंदर कमल के फूल को विजयी बनाने के लिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी रविवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान बड़ा गांव पहुंचे। गांव में यहां पर पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के साथ मनीष खंडूरी और साथ ही बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार, ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार और साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने यहाँ पर अपने पूर्व में यहाँ पर किए गए विकास कार्यों के बारे में स्थानीय ग्रामीणों को बताया, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी बीजेपी सरकार पर जमकर जो है उन्होंने यहाँ पर निशाना साधा है और सरकार के यहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, ये भी यहाँ पर जनता को बताया। कहा है कि बेरोजगारी काफी बढ़ रही है, स्वास्थ्य के हाथ जो है क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया, किसी भी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और कहा कि जोशीमठ का मुख्य स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र रेफर सेंटर है। और जो बात करेंगे अब बुग्गावाला की। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर बुग्गावाला पुलिस ने यहां पर थाना क्षेत्र में यहां पर फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च में यहां पर स्थानीय पुलिस के साथ जो है बताया जाए कि यहां पर सीआईएसएफ और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही यहाँ पर पीएससी के जवानों को भी शामिल किया गया है। इस दौरान यहाँ पर पुलिस के जवानों ने यहाँ पर क्षेत्र की जनता को आदर्श आचार संहिता और साथ ही कोविड-19 का पालन करने की हिदायत दी और वहीं क्षेत्र की जनता ने यहाँ पर पुलिस फोर्स के जवानों को यहाँ पर गांव की सड़कों पर देख अपने आप को सुरक्षित समझा है। फ्लैग मार्च बुग्गावाला थाना अध्यक्ष प्रशांत बहुगुणा के यहाँ पर नेतृत्व में निकाला गया, जो कि यहाँ पर बुग्गावाला गाँव में यहाँ पर शुरू होकर बताया जा रहा है कि बुधवार शहीद
तेलपुरा, गोकुलवाला और बंजारेवाला, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुड़का वाला और बंदरजूड़ में भी यहाँ पर होते हुए रसूलपुर में समाप्त हुआ है। और बताया जा रहा है कि वहां पर जो है गांवों के बीचों बीच यहाँ पर पुलिस ने पैदल ही यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही जनता को पुलिस की यहाँ पर कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक कराया गया। रविवार को यहाँ पर निकाले गए यहाँ पर फ्लैग मार्च में CISF और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स ने हिस्सा लिया है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के ओली की। आपको बता दें कि यहाँ पर चमोली जिले में स्थित यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र ओली के यहाँ पर नंदा देवी इंटरनेशनल ढलानों पर 7 फरवरी से यहाँ पर 9 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग एवं स्नोबोर्ड प्रतियोगिता की आयोजन की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण और साथ ही चुनाव जो है तारीखों को देखते हुए इन बर्फानी खेलों की यहाँ पर तारीखों को यहाँ पर बदलने की भी अटकलों पर जो है विराम लग गया है। ओली के यहाँ पर मेजबानी में यहाँ पर होने जा रहे हैं यहाँ पर 3 दिवसीय नेशनल विंटर गेम्स के यहाँ पर लिए उत्तराखंड के यहाँ पर 38 सदस्यीय टीम के यहाँ पर एथलीट कोच दिनेश भट्ट के यहाँ पर मार्गदर्शन में यहाँ पर ओली की बर्फीली ढलानों पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। उत्तराखंड टीम के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर रविंद्र कंडारी ने यहाँ पर जानकारी दी है कि प्रदेश की यहाँ पर टीम ओली में जमकर अभ्यास करने में जुटी है और कहा है कि यहाँ पर इस बार एथलीटों की यहाँ पर मेहनत जरूर प्रदेश की यहाँ पर झोली मेडलों से भरेगी और स्लोप पर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तराखंड के यहाँ पर होनहार महिला अल्पाइन स्की एथलीट मानसी और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रसमान और सीनियर एथलीट निखिल कुमार ने बताया कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ओली की ढलानों पर हम लोग यहाँ पर खूब मेहनत कर रहे हैं। और चलिए बात करें मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कोतमा नगर की यहाँ पर सीमा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 में यहाँ पर गुरु कृपा ढाबा के आगे यहाँ पर प्रजापति पेट्रोल पंप के ठीक सामने सड़क के इस पार यहाँ पर खेत में बने कुएं में यहाँ पर एक युवक की तैरती हुई लाश मिली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शौमिने से इलाके में सनसनी फैल गई। कुएं में यहाँ पर तैरती लाश को यहाँ पर देखकर आसपास के लोगों ने यहाँ पर कोतमा पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक कुआं आधा फटा हुआ है और जमीन की यहाँ पर समतल है और जिसमें यहाँ पर युवक की लाश तैरती हुई दिखाई दी। मौके पर पहुंची कोतमा पुलिस ने यहाँ पर कुएं में जो है शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त करवाने का प्रयास किया। जानकारी मिली कि यहाँ पर युवक वार्ड नंबर 7 LIC के पीछे का रहने वाला है जिसका नाम मनीष पनीका बताया जा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं बालाघाट की। आपको पता है कि यहाँ पर बालाघाट जिले के ग्राम धापेवाड़ा में यहाँ पर उस समय गहमा गहमी का माहौल देखा गया जब गांव के एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने की यहाँ पर जानकारी ग्रामीणों को मिली। यहाँ पर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर जाकर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। पुलिस को यहाँ पर घटनास्थल पर आने की मांग की। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय मृतक इरफान खान सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, तब यहाँ पर किसी अज्ञात जो है वाहन की चपेट में आने से जोरदार टक्कर लगी और बताया जा रहा है कि घटना के बाद लोगों ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। जब यहाँ पर इरफान की मौत होने की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, जैसे ही हमको जानकारी मिली कि सुबह 4-4:30 के बीच में धापेवाड़ा में एक अनियंत्रित पिकअप के द्वारा इरफान खान नामक व्यक्ति को ठोस मारकर एक कारण उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु है। और सुबह हम लोग बहुत उसके वो है। जैसे हमको जानकारी मिली है मुझे तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। RTI और पुलिस की टीम भी आ गई है। निश्चित रूप से गंभीर घटना है और इसका कोई भी राशि से इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। हमने समझाया, चक्का जाम था, लोग यहाँ पर बहुत जागरूक हैं और जनता भी बहुत अच्छी है, वो अपने अधिकारों को जानती है और इसीलिए अपने अधिकारों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने चक्का जाम किया था। किसी प्रकार के लाया एंड का इशू तैयार करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे हम पहुँचे हैं, हमने जानकारी उनको बताई है, उन्होंने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया गया है और अपना आवागमन चालू हो गया है।
और बीजेपी किसान मोर्चा जिला बलरामपुर के अध्यक्ष भरत सेन के नेतृत्व में यहां पर बीजेपी ने धान खरीदी केंद्रों में यहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही यहां पर 3 दिवस के भीतर मांग पूरी नहीं होने की लेकर यहां पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। बीजेपी किसान मोर्चा जिला बलरामपुर जो है रामानुजगंज के भी यहाँ पर सभी 11 मंडलों के यहाँ पर 44 धान खरीद केंद्रों में भी यहाँ पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। किसान मोर्चा की यहाँ पर प्रमुख मांगों में धान खरीद की यहाँ पर तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाए जाने, 2 साल का बकाया बोनस भुगतान किए जाने और साथ ही ओलावृष्टि से यहाँ पर क्षति हुई फसल का मुआवजा और सोसाइटी में यहाँ पर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 3 दिन के यहाँ पर जो है अल्टीमेटम दिया है और साथ ही कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र जो है आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर दरअसल मामला भिंड जिले के अटेर विधानसभा का है, जहाँ पर जो है जुटी ग्राम पंचायत के यहाँ पर 64 गांव के लोगों ने यहाँ पर पीडीएस दुकान संचालक शिव कुमार भदौरिया, ऑपरेटर धर्मेंद्र सिंह पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीते 2 महीनों से यहाँ पर 64 गांव के यहाँ पर बीपीएल धारकों को यहाँ पर खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है और इस संबंध में यहाँ पर एक जो है सैकड़ा से भी अधिक ग्रामवासियों ने यहाँ पर भिंड कलेक्ट्रेट से लिखित शिकायत आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ितों ने यहाँ पर कहा है कि 1 साल से मात्र यहाँ पर 7 या फिर 9 बार ही गल्ला दिया जाता है और वहीं साल में यहाँ पर 3 से 4 महीने का जो है राशन संचालक की तरफ से यहाँ पर गोलमोल कर दिया जाता है। इस संबंध में यहाँ पर जब ग्रामवासियों ने यहाँ पर पीडीएस दुकान संचालक से बातचीत की कि हमारा गल्ला क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसने यहाँ पर कहा कि जब समय होगा तब हम गल्ला बांटेंगे। तो यहाँ पर इन अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साहब गेहूँ खाद्यान्न के नहीं मिलते हैं, कहो कहीं अभी है नहीं है, अभी आ नहीं है, गल्ला नहीं आया, आ जाएगा तब बांटेंगे हैं। कहीं पर्ची नहीं देते, कहीं तौल कम करते, कहीं कुछ करते, देते ही नहीं। शिकायत करी, शिकायत करने कहीं हाँ कहीं मिल जाएगा, उन्होंने नहीं सुनवाई, यहाँ आ जाएगा, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब अच्छे कहा साहब, गेहूँ मिलते हैं ना, माँ जाओ उल्टी सूदी और खा दरबेन। आपको इसको मिला गल्ला या नहीं मिला? हमें नहीं मिलो 4 महीना। तो आपने इसको लेके शिकायत नहीं की? शिकायत कलेक्टर साहब यहाँ गए साहब। मिल जाएगा का आपको कल मिल जाएगा, अब जब मिल जाएगा तब शिकायत वापस ले लेंगे। हाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आपने कब शिकायत की थी? 27 तारीख गए थे। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? ठीक है मिल जाएगा। कब से गल्ला नहीं मिला आपको? गल्ला 4 महीने का नहीं मिल रहा है अभी, जो 4 महीने के मिल रहे हैं वो नहीं मिला है। जुलाई है ये, अभी चल रही जनवरी, हाँ, और 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। और गल्ला उनका नाम क्या है? राजकुमार और जो शिव कुमार सॉरी, और धर्मेंद्र जो तोलता है वो पर्ची बनाता है। पर्ची भी आपको देते हैं कि नहीं देते? नहीं, कोई हाथ से लिख के देते हैं। और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं अभी तक जिले में यहाँ पर 4 कार्रवाई लोकायुक्त की टीम ने की है। जुनारदेव में यहाँ पर 3 महीने के यहाँ पर अल्प अंतराल को लेकर यहाँ पर लोकायुक्त की यहाँ पर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनारदेव पर जो वाहन यहाँ पर अनुबंधित किराए पर चलाए जा रहे हैं, उन वाहनों के बिल भुगतान के सत्यापन को लेकर बीएमओ आर सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोपी का कहना है कि यहाँ पर बीएमओ ने यहाँ पर उससे 10,000 रुपए की रिश्वत के तौर पर मांग की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिकायत जो है पीड़ित ने यहाँ पर लोकायुक्त में दर्ज कराई थी। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर शिकायतकर्ता सोहन श्रीवास्तव ने यहाँ पर लोकायुक्त जबलपुर को यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनारदेव पर मेरे 2 वाहन किराए पर चलाए जाते हैं, जिसके बिल के लिए यहाँ पर बीएमओ आर सिंह ने बिल भुगतान के लिए यहाँ पर 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। लोकायुक्त के यहाँ पर बीएसपी दिलीप झबरेड़ा ने यहाँ पर जो है बताया कि यहाँ पर सोहन श्रीवास ने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद ही इससे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भैया हमारी गाड़ी चलती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव है। हर महीने बीएमओ द्वारा बिल और लागू वेरीफाई की जाती है।
बिल वेरीफाई करने के लिए बीएमओ द्वारा हर महीने पैसा मांगा जाता है, जिसकी मैंने सीएमओ को शिकायत भी की है ना। उसके बाद भी बगैर पैसे के बिल वेरीफाई नहीं करते हैं, बार बार पैसा मांगते हैं। 15,000 रुपये डिमांड कर रहे थे, मैं आज आया और मैंने 10,000 रुपये दिया और ट्रैप कराया। बस ये चौराई के निवासी है, इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में वाहन अनुबंध पर लगाए जाते हैं। इसी के तहत जुनारदो पीएससी में इनके वाहन क्रमांक 1639 और 1625 अनुबंधित वाहन लगे हुए हैं, जो टीकाकरण और अन्य कार्यों में लगे हैं। इनका बिल भुगतान माह नवंबर तक हो गया था, दिसंबर का बिल भुगतान होना शेष था। इस बिल सत्यापन करने के लिए यहाँ पदस्थ बीएमओ डॉक्टर RR सिंह इनके द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। और छिंदवाड़ा परासिया रोड पर रविवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर एक स्पा सेंटर पर जो है छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां पर 4 युवक सहित यहां पर 4 युवतियों को यहां पर आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर CSP मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि मुखबिर की तरफ से यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर परासिया रोड पर स्थित जो यहाँ पर नोस्पा पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना मिलती यहाँ पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना प्रभारी सहित यहाँ पर महिला थाना प्रभारी ने भी मौके पर दबिश दी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने युवक युवतियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर G9 स्पा संचालक उज्जैन निवासी यहाँ पर नागेश परमार है, हालांकि यहाँ पर उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं हिरासत में ली गई यहाँ पर युवतियां सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर की निवासी हैं। खबर लिखे जाने तक आपको बता दें कि यहाँ पर जब खबर को रिकॉर्ड किया गया, पुलिस ने बताया कि यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। थाना प्रभारी कोतवाली और थाना प्रभारी महिला सेल के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम गठित करके कार्रवाई की गई, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लड़कियां और 4 लड़के पाए गए हैं, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संचालक का भी पता लगाया जा रहा है और उसके कहां उसे और जगह पे चल रहे हैं, उन पर भी अभी हम नज़र बनाए हुए हैं। उस पर भी आगे जो भी कार्रवाई की जाती है उससे अवगत कराया जाए। और आए दिन सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पुलिस यातायात के नाम पर रोजाना चेकिंग अभियान भी चला रही है, फिर भी यहाँ पर आए दिन लगातार कहीं ना कहीं सड़क हादसे होने के मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर बीती रात को भी यहाँ पर अनूपपुर जिले के यहाँ पर पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम दमहेड़ी से यहाँ पर धान लोड कर राजेंद्र ग्राम आने के लिए यहाँ पर निकल रहा था वाहन में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक दुकान में यहाँ पर जो है घुसते हुए यहाँ पर पेड़ से जाकर टकरा गया, जिससे कि यहाँ पर 2 लोग उसकी चपेट में आ गए। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर वो किसी तरह की यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रक धान खरीद केंद्र दमहेड़ी से यहाँ पर धान लेकर जो है निकला ही था कि यह हादसा हो गया है। और चलिए बात करें सिंगरौली की। आपको देखिए यहाँ पर सिंगरौली में अभियान जो है लगातार जो है कोतवाली की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ पर जो है 4 क्विंटल 3 किलो गांजा के साथ यहाँ पर जो है ट्रक सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और बता दें कि लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सिंगरौली पुलिस मुख्यालय पर यहाँ पर ASP अनिल सोनकर ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि यहाँ पर उड़ीसा से लेकर यहाँ पर सिंगरौली भारी मात्रा में यहाँ पर गांजे की खेप ले जाने की सूचना मिली थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर घेराबंदी कर जो है इसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीजपुर बैढ़न रोड पर यहाँ पर वाहन का पीछा करते हुए NDPS की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया और साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 136 जो बोरियां हैं वो पोहे की लोड थी और ट्रक के ट्राले में अगले भाग में पोहे की बोरियों के नीचे 24 बोरों में गांजा मादक पदार्थ भरा हुआ पाया गया, जिसका हम लोगों ने मौके पर वजन किया और कुल 5 किलो करीबन गांजा मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी मौके पर जब्ती की गई और उक्त जब्तशुदा गांजा मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राज्यीय बाजार में करीबन 1.5 करोड़ रुपए है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। कुछ अन्य आरोपियों का इसमें नाम आया है, उनके संबंध में हम
सरगर्मी से उनकी तलाश कर रहे हैं। हमने उनके लिए भी टीमें रवाना किया। और चलिए बात करें सिंगरौली की। आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली जिले के यहाँ पर गोरबी चौकी प्रभारी को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि यहाँ पर जो है नौड़िया से चोरी किए गए वाहन को 24 घंटों के भीतर यहाँ पर ढूंढ निकाला गया और साथ ही चोरी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये पूरा गिरोह है, अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिससे यहाँ पर जो है कई सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक 28 जनवरी को यहाँ पर फरियादी जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिनका पिता चंद्रिका प्रसाद गुप्ता निवासी नौड़िया आजाद नगर ने यहाँ पर गोरबी चौकी में यहाँ पर तहरीर दर्ज कराई थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ पर उनका जो है बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी को चोरी कर लिया गया था, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए इससे पूरी कार्रवाई को अमल में लाया गया और साथ ही इस पूरी कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 28 तारीख को जगदीश गुप्ता निवासी गोरबी की रिपोर्ट पर उसकी बोलेरो MP 66 7216 के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने सभी संभावित स्थानों, टोल बैरियर, समस्त मार्गों में चेकिंग, नाकाबंदी, तलाश शुरू की और गाड़ी को मैं आरोपी के वहां दस्तयाब किया। आरोपी अरुण साबले राम काले को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा में आपको बता दें कि यहाँ पर नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पार्टी से यहाँ पर रूठों को मनाने के लिए पहुंचे। किच्छा विधानसभा में यहाँ पर टिकट न मिलने से नाराज सांसद प्रतिनिधि विपिन जलहोत्रा के यहाँ पर आवास पर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर जलहोत्रा का सभी नाराजगी को दूर करते हुए आगामी चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की बात कही है। इस दौरान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भट्ट ने यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश शुक्ला और साथ ही यहाँ पर विपिन जलहोत्रा के साथ कमरे में बात की, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर विपिन मेरे जनप्रतिनिधि के साथ साथ छोटा भाई भी है। परिवार में यहाँ पर नाराजगी होती है, जिसे यहाँ पर दूर कर लिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर विपिन बीजेपी को यहाँ पर प्रचंड मतों से जीत दिलाने का काम करेंगे। वो रूटीन में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, यहाँ पर पूरी विधानसभा में घूम रहे अपने संसदीय क्षेत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मतलब अब आप कोई नाराजगी नहीं है आप में? मेरी पहले भी नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे टिकट मिला, एक रूटीन में आए थे। हर विधानसभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, अभी इसके बाद रुद्रपुर जाएंगे और लाल कुआं भी जाएंगे, हर विधानसभा में जा रहे हैं। कोई रूट में मनाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्र नहीं है, सब कार्यकर्ता अपने हैं, सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर देशव्यापी विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि यहां पर केंद्र सरकार ने किसानों को यहां पर घर लौटने के पहले जो वादे किए थे, सरकार उसे भूलती हुई नजर आ रही है। सरकार ने यहां पर किसानों को उनकी उपज के दाम के लिए यहां पर एक कमेटी बनाने के साथ ही यहां पर आंदोलन में शहीद किसानों को यहां पर मुआवजा और बताया जा रहा है कि यहां पर थोपे गए झूठे मामलों को भी वापस लेने का आश्वासन दिया था, जो कि 15 जनवरी की यहाँ पर जो है मोर्चा की कोर कमेटी की यहाँ पर बैठक और साथ ही 31 दिसंबर को विश्वासघात दिवस मनाए जाने के फैसले के बाद बावजूद जो है पूरा नहीं किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को यहाँ पर अपने पद से जो है मुक्त किया जाना था, लेकिन वो भी नहीं किया गया है। मोर्चा ने यहाँ पर लखीमपुर खीरी में यहाँ पर मोर्चा लगाकर विरोध करने का यहाँ पर फैसला किया है और आपको बता दें कि देश भर में 500 से भी अधिक जिलों में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।